साथियों, एक तरफ देश का बहुत बड़ा वर्ग एस्पिरेशनल है, तो दूसरी तरफ राजनीति की एक टोली है जिसका जीवन मंत्र बन गया है ऑलवेज अगेंस्ट। ये टोली क्रॉनिक डिससेटिस्फैक्शन यानी स्थायी असंतोष से भरी हुई है। आज मैं रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को जरा इस टोली के लक्षण बताने जा रहा हूं। सिम्टम्स पता चलेगा तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। आप आसानी से पहचान लेंगे। जी, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आप समझ जाएंगे। इनको आप अक्सर कहते सुनेंगे, अरे फला जगह तो 24 घंटे बिजली आती है, यहां क्यों नहीं? और अगले ही दिन ये लोग डैम्स का, सोलर पार्क का, थर्मल का, न्यूक्लियर प्लांट का विरोध करने के लिए डफली लेके आ जाएंगे। यानी पहले दिन बिजली क्यों नहीं और दूसरे दिन तुम हाइड्रो पावर का डैम क्यों बना रहे हो? ये जमात ऐसी है। ये वो लोग हैं जो खनिजों के खनन का विरोध करते थे, लेकिन आज पूछते हैं कि भारत का रेयर अर्थ मिनरल्स भंडार कहां है, सप्लाई चेन कहां है, और भारत में फलाने देश की तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम क्यों नहीं है? ये वही लोग हैं जो कभी डेटा या आटा इसकी डिबेट चलाते थे। पहले डेटा की आटा बड़ा मजा आता था। आज यही लोग पूछते हैं कि बताओ मोदी जी, एआई में क्या काम हुआ? हद देखिए, एक साथ में कहते हैं, एक ही साथ में कहते हैं कि एआई में ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, हुआ क्यों नहीं? लेकिन दूसरी साथ में वही लोग कहते मिलेंगे, अरे ये डेटा सेंटर क्यों बना रहे हो, ये सेमीकंडक्टर प्लांट क्यों लगा रहे हो? और फिर ये लोग उसके 100 नुकसान गिनाने के लिए घंटे घंटे भर सोशल मीडिया के स्क्रीन पर दिखेंगे, टीवी डिबेट में दिखेंगे, अखबारों में भरे रहेंगे। साथियों, ये लोग करप्शन को लेकर दुनिया भर के इंडेक्स उठाकर लाते हैं, भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। इनके इकोसिस्टम का मीडिया भी 24-24 घंटे उछालता रहता है। लेकिन जब करप्शन के विरुद्ध एक्शन होता है, जब कार्रवाई होती है, तो यही लोग चिल्लाते हैं। सबसे पहले हल्ला मचाने का काम कौन करते हैं? यही गलत हो रहा है, फलाना गया, ढिकना गया, रेड कर दी, जांच कर दी, अरेस्ट कर दिया। सवाल उठाए जाते हैं, कार्रवाई ऐसे क्यों हो रही है, वैसे क्यों नहीं, अब क्यों हो रही है, तब क्यों नहीं, ए पर क्यों हो रही है, बी पर क्यों नहीं हो रही है? यही उनका खेल है। साथियों, इन लोगों का कैरेक्टर समझना देश के लिए बहुत जरूरी है। खास तौर पे मेरे देश के युवाओं को इनको पहचानने की जरूरत है, और हमारी जैन जी को तो बहुत जल्दी समझना चाहिए। जल्दी समझो, वरना अब सूर्यवंशी आया है, वो तेज गति से समझ जाता है। साथियों, ये लोग एक तरफ कहेंगे कि देश की सेनाओं को छूट नहीं है, हथियार नहीं मिल रहे हैं,
लेकिन जब सरकार कोई डिफेंस डील करेगी, कोई आधुनिक हथियार खरीदती है, तो सबसे पहले आकर कहते हैं कि ये क्यों खरीदा। ये दुनिया भर में भारत की कूटनीति पर सवाल करेंगे। लेकिन जब भारत कूटनीति के लिए, सुरक्षा के लिए कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने लगेगा, तो ये लोग ढोल ढपली लेकर हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। साथियों, आज भारत के जिस अहम कालखंड में है, इसमें हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा, उनके कुतर्क को समझना होगा और उनसे सतर्क रहना बहुत जरूरी होगा।